बढ़ती महंगाई से परेशान आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट को 0.50% से बढ़ा दिया है। इससे अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपके होम लोन से लेकर ऑटो लोन और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और इन सब पर अब आपको पहले से ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 जून से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग चल रही थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों के लिए फैसलों की जानकारी दी। लेकिन जब भी रेपो रेट बढ़ाया या घटाया जाता है तो इससे आम आदमी के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स घर कर जाती है। मसलन रेपो रेट और ईएमआई के बीच में क्या कनेक्शन है, इससे कौन कौन सी चीजों पर असर पड़ेगा और जो आरबीआई ने 0.50% रेपो रेट बढ़ाया है इससे कौन से लोन्स महंगे होंगे और किस प्रकार उनसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने खबर विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेपो रेट और ईएमआई के बीच में क्या कनेक्शन होता है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ज्यादातर समय ब्याज दरों को कम करते हैं, यानी ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें कम होती हैं, साथ ही ईएमआई भी घट जाती है। इस तरह जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमर्शियल बैंक को केंद्रीय बैंक से ज्यादा कीमतों पर पैसा मिलता है, जो उन्हें दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। अब सवाल यह है कि ये 0.50% जैसे मामूली रेट पर रेपो रेट के बढ़ जाने से आखिर कैसे प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए समझते हैं। मान लीजिए रोहित नाम के एक शख्स ने 6.5% के रेट पर 20 साल के लिए 10 लाख रुपए का हाउस लोन लिया है। उसकी लोन की ईएमआई 7,456 रुपए है। 20 साल में उसे इस दर से 7,79,376 रुपए का ब्याज देना होगा, यानी उसे 10 लाख के बदले कुल 17 लाख से ज्यादा रुपए का लोन चुकाना होगा। अब रोहित के लोन लेने के 1 महीने के बाद आरबीआई रेपो रेट को 0.50% से बढ़ा देता है। इस कारण बैंक भी 0.50% ब्याज दर बढ़ा देते हैं। अब जब रोहित का एक दोस्त उसी बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचता है तो बैंक उसे 6.5% की जगह 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। रोहित का दोस्त भी 10 लाख रुपए का ही लोन 20 सालों के लिए लेता है, लेकिन उसकी ईएमआई 7,753 रुपए की बनती है, यानी रोहित की ईएमआई से 297 रुपए ज्यादा। इस वजह से रोहित के दोस्त को 20 सालों में कुल 18,60,000 से ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। ये रोहित की रकम से 71,000 रुपए ज्यादा है। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट के बढ़ने से कैसे आपकी लोन की ईएमआई पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ब्लूमबर्ग के सर्वे में शामिल 41 में से 17 अर्थशास्त्रियों ने रेपो रेट 0.50% बढ़ाकर 4.9% करने का अनुमान पहले ही जताया था। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि आरबीआई रेपो रेट को धीरे धीरे प्री कोविड लेवल 5.15% से ऊपर ले जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है, लेकिन बीते दिनों आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में यह बदलाव हुआ था। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग 6 से 8 अप्रैल को हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरबीआई लगातार रेपो रेट को आखिर बढ़ा क्यों रहा है और वो किस बात से इतना परेशान है जिस वजह से उसको रेपो रेट को बढ़ाना पड़ रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की इमरजेंसी मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब रूस यूक्रेन की जंग के कारण कच्चे तेल से लेकर मेटल प्राइस में भी भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में महंगाई बड़ी समस्या बनी हुई है। मई में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई थी। ये महंगाई का 8 साल का पीक था। इसके अलावा मई में हुई मीटिंग में आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में भी 0.50% की बढ़ोतरी की थी। इसे बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया था। सीआरआर वो राशि होती है जो बैंकों को हर समय
आरबीआई के पास रखनी होती है। अगर सेंट्रल बैंक सीआरआर बढ़ाने का फैसला करता है तो बैंकों के पास डिस्पर्सल के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है। सीआरआर का इस्तेमाल सिस्टम से लिक्विडिटी कम करने के लिए किया जाता है। अगर आरबीआई सीआरआर का रेशियो बढ़ा देता है तो इससे बैंकों को आरबीआई के पास ज्यादा पैसे रखने होंगे। इससे बैंकों के पास जो मौजूदा राशि होती है वो कम हो जाती है और उनके पास लोन के तौर पर दिए जाने वाले पैसे भी कम हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल मार्केट से लिक्विडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ा देने से महंगाई कैसे काबू में आएगी। दरअसल इसका सीधा रिलेशन है आपकी परचेजिंग पावर से। अगर आपको लोन लेने के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा तो ये उम्मीद जताई जाती है कि कम लोग लोन लेंगे, जिससे मार्केट से पैसा कम होगा और महंगाई दर में भी कमी आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या CRR से जुड़े कोई और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।